जरा सोचिए, एक भाषा जो 3000 साल पुरानी है, संस्कृत, और आज की सबसे नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों मिल रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ मिलना नहीं है, एआई अब संस्कृत को पढ़ रहा है, समझ रहा है, यहाँ तक कि अनुवाद भी कर रहा है। यही तो सवाल है कि ये सब हो कैसे रहा है? मतलब इस डिजिटल डिकोडिंग के पीछे की तकनीक क्या है? आज हम इसी कैसे के गहराई में उतरेंगे। देखते हैं कि एआई असल में संस्कृत को समझने के लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रहा है। अच्छा, आप ऐसे सोचिए कि संस्कृत एक बंद खजाना है और एआई वो चाबी है जो इसे खोल सकती है। और ये चाबी बनी है ट्रांसफॉर्मर, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर जैसी चीजों से। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, संधि विच्छेदक, ये सब मिलकर वो चाबी बनाते हैं। दिलचस्प। तो चलिए देखते हैं कि एआई संस्कृत के मुश्किल व्याकरण, वो संधि वाले नियम और वाक्य रचना की जो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसे कैसे हैंडल करता है। हाँ, और कौन सी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, असल में इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और क्या मुश्किलें आ रही हैं, सब पर बात करेंगे। और वो पारंपरिक तरीके बनाम मशीन लर्निंग वाला पॉइंट भी था ना? जी हाँ, संक्षेप में उस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पुराने तरीकों से, मतलब क्लासिकल एनएलपी जिसे कहते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि विशेषज्ञ, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसके नियमों को हाथ से कोड करते थे। मतलब सीधे रूल लिख दिए, जैसे रामः प्लस अस्ति इज इक्वल टू रामो अस्ति। बिल्कुल, प्रोग्राम में ऐसे नियम डाल दिए। ये सटीक तो था, पर सोचिए हर नियम, हर अपवाद कोड करना कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर बड़े ग्रंथों के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम लगता है। और यहीं पर फिर मशीन लर्निंग आई। सही। आधुनिक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। यहाँ एआई को नियम रटाते नहीं है, तो फिर उसे हजारों लाखों संस्कृत वाक्य दिए जाते हैं, वेद, श्लोक, नाटक, सब कुछ। अच्छा, मतलब डेटा ही डेटा। हाँ, और एआई इन उदाहरणों से खुद ही पैटर्न सीखता है, जैसे हम सीखते हैं ना भाषा अनुभव से, वैसे ही बर्ट और जीपीटी जैसे जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल हैं, वो इसी पर काम करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल, ये संदर्भ समझने में अच्छे होते हैं, सुना है। कमाल के होते हैं। संस्कृत जैसी भाषाओं के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ शब्दों का क्रम बदल भी जाए तो अक्सर मतलब वही रहता है। सही बात है। लेकिन इन्हें भी काम करने के लिए कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ती है। पहला है संधि विच्छेदक। संधि विच्छेदक मतलब जो जुड़े हुए शब्दों को अलग करता है, जैसा आपने पहले बताया था, लोक संग्रहम को लोक और संग्रहम में तोड़ना। एकदम सही। संस्कृत में शब्द अक्सर जुड़ जाते हैं, तो एआई को सही मतलब समझने के लिए उन्हें ठीक से अलग करना पड़ता है। ठीक है, संधि तोड़ दी, फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर। अच्छा, तो शब्दों को अलग करने के बाद उनके व्याकरण और मतलब को समझना, ये वो करता है। जी, ये हर शब्द को उसके मूल रूप यानी धातु तक ले जाता है, फिर उसके प्रत्यय, काल, लिंग, वचन, ये सब पहचानता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे गच्छति शब्द है, ये बताएगा कि मूल धातु गम है, मतलब जाना, और ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन है। ये तो अनुवाद और सही समझ के लिए बहुत जरूरी होगा। बहुत ज्यादा, इसके बिना मुश्किल है। और वाक्य रचना, संस्कृत में तो शब्द कहीं भी आ सकते हैं, रामः सीताम वनम नयति या वनम नयति रामः सीताम, मतलब तो वही है। एआई इसे कैसे समझता है? उसके लिए होते हैं सिंटैक्स पार्सर। ये वाक्यों में पहचानते हैं कर्ता कौन, कर्म क्या है, क्रिया कौन सी है और उनका आपस में क्या रिश्ता है, शब्द कहीं भी हो। अच्छा, वो स्ट्रक्चर समझ लेता है। हाँ, व्याकरणिक ढांचा पकड़ लेता है। और एक और चीज थी नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन या एनईआर, ये क्या भला है? ये वाक्यों में खास नामों को पहचानता है, जैसे व्यक्ति अर्जुन, जगह कुरुक्षेत्र, ग्रंथ भगवद गीता। अच्छा, सोचिए, ये सिर्फ नाम नहीं पहचानता, ये एक तरह से ग्रंथों के किरदारों और जगहों का डिजिटल मैप बना सकता है। अरे वाह! हाँ, इससे रिसर्चर्स को बड़े ग्रंथों में, जैसे महाभारत में, किरदारों के रिश्ते समझने या जगहों के पैटर्न खोजने में मदद मिलती है, जो पहले हाथ से करना लगभग नामुमकिन था। ये तो सच में कमाल है। इसके असल दुनिया में क्या इस्तेमाल दिख रहे हैं? अनुवाद, ट्रांसलेशन। हाँ, एक बहुत बड़ा एरिया है। एआई मॉडल्स को अगर संस्कृत और दूसरी भाषा के टेक्स्ट एक साथ सिखाए जाए, मतलब पैरेलल कॉपरा पर ट्रेन किया जाए, हाँ, तो वो अब संस्कृत से अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में काफी अच्छे अनुवाद कर सकते हैं। जैसे अहिंसा परमो धर्मा का अनुवाद नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वर्च्यू। और वॉइस असिस्टेंस का क्या?
क्या हम भविष्य में एआई से संस्कृत में बात कर पाएंगे? कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ऐसे वॉइस असिस्टेंट्स पर काम हो रहा है जो संस्कृत कमांड समझ सके। अच्छा। और एआई वाले सर्च इंजन भी बन रहे हैं जो डिजिटाइज संस्कृत पांडुलिपियों में मतलब या श्लोक के आधार पर खोज सके। कोई खास प्रोजेक्ट्स इस पर काम कर रहे हैं? हाँ, आईआईटी कानपुर की संसाधनी परियोजना है। आईआईटी मद्रास का एआई फॉर भारत है। ये लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ओपन सोर्स टूल और मॉडल बना रहे हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होगा, मुश्किलें तो होंगी। बिल्कुल है। एक बड़ी चुनौती है शब्दों के कई मतलब होना, अनेकार्थकता। हाँ, जैसे धर्म शब्द। सही। संदर्भ के हिसाब से धर्म का मतलब कर्तव्य भी हो सकता है, स्वभाव भी, कानून भी, सदाचार भी। एआई को सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग नहीं, ये गहरी परतें समझनी होती हैं। और दूसरी बड़ी चुनौती है पुरानी पांडुलिपियों में विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन मार्क्स ना होना। पता ही नहीं चलता वाक्य कहाँ खत्म हो रहा है। एआई को अंदाजा लगाना पड़ता है पैटर्न देखकर। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एआई कुछ खास टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। संधि विच्छेदक, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, सिंटैक्स पार्सर, एनईआर। हाँ, से शब्दों के कई मतलब और पंक्चुएशन की कमी। बिल्कुल सही कहा। एआई के जरिए संस्कृत को डिकोड करना ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये एक तरह का भाषाई पुरातत्व मिशन है। भाषाई पुरातत्व मिशन, अच्छा लगा ये। हम हजारों साल पुराने ज्ञान को, उसके अर्थ को न्यूरल नेटवर्क से दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की प्राचीन धरोहर को डिजिटल भविष्य से जोड़ रहे हैं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि ये तकनीक हमारे प्राचीन ग्रंथों के साथ संवाद को कैसे बदल सकती है, या शायद उन्हें हमेशा के लिए बचा सकती है। हाँ, और क्या पता भविष्य में एआई हमारे संस्कृत टीचर भी बन जाए। ये सवाल सोचने लायक है, इस पर विचार किया जा सकता है।